नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पे। अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लो, एक भी शब्द मत बोलना, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तुम्हारी मौका तुम्हारे पास खुद आगे रहकर आ रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला एक गलत शब्द बहुत बड़ी खुशी छीन कर ले जाएगा। कहते हैं ना, शब्दों में पावर होती है। एक जगह पर 3 तलवार खंजर सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन ज़्यादा घाव देता है, और पीछे शब्द बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। यानी आज के इस दौर में आपकी किस्मत बनाने वाले भी आपके शब्द हैं और आपकी किस्मत बिगाड़ने वाले भी आपके शब्द हैं, क्योंकि राहु तुम्हारी ज़िंदगी में तहलका मचाने वाला है। आपके तीसरे भाव में राहु बैठता है और हाल फिलहाल में तुम्हारे मुख से कुछ ऐसे बुलवा देगा कि तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज़ हो जाएगा, पैसा आते आते रुक जाएगा, या फिर कोई पुलिस केस भी बन जाएगा। इसलिए आज की यह वीडियो अंत तक देखना अति आवश्यक है। अगर आपने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि भगवान कुछ भी बुरा होने से पहले आपको संकेत देते हैं कि संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। और आज यह वीडियो तुम्हारे लिए वही संकेत लेकर आई है। अगर तुमने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन महा खुश नसीब लोग वो इंसान है जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से आज की वीडियो बनाई है। राहु आपकी ज़िंदगी में क्या तहलका मचाने वाला है, शनि किस प्रकार तुम्हारा साथ देने वाला है, और गजत कैसे योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो किस चीज़ की खरीदारी शुभ रहेगी, और कौन सी चीज़ें अगर आप घर लेकर गए तो वास्तु दोष की भयंकर बीमारी आ सकती है। वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी। अगर थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देख लोगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में आएगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया, आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो फिर राहु जो तुम्हारी ज़िंदगी में करेगा उससे तुम बच नहीं पाओगे। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। गुरुजी तुम्हारे चेतावनी दे रहे, तुम्हारी ज़िंदगी अब बदलने वाली, खुशियों की लहर आने वाली है, क्योंकि शनि तुम्हारे साथ है और हर दम पर हर पल पर तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन तुम्हें कैसे इंसान हो जो वैसे तो बहुत शांत रहते हो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हें छेड़ दे, कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर दे, कोई तुम्हारे माता पिता को गलत बोल दे, तो एक अलग सी शैतान तुम्हारे अंदर में बाहर निकल जाती है। और फिर आप ना चाहते हुए रिश्तों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, मर्यादा को ध्यान नहीं दे पाते, फिर मुंह से अपशब्द निकलते हैं, अनाप शनाप हाथ में चलते हैं, और उस गुस्से की अवस्था में तुम क्या कर जाते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं रहता। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं और कहीं पर छेड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद वह फिर से ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। आज आप कितने भी तेज गुस्से में हो, उस समय आप अगर खुद को शांत कर लेते, एकांत में बैठ लेते, तो 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद आप एकदम शांत हो जाते। आप उस समय परिस्थिति को हैंडल करिए। अगर गुस्से में आपने कोई भी निर्णय लिया, किसी से भी बात करी, तो भयंकर विवाद होने की संभावना है। फिर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि आपको कई सालों की जेल भी हो सकती है, या आप बहुत बुरी परिस्थिति में फंस सकते हैं, जहां से आप बाहर निकलने में भी आपको ज़िंदगी के कई साल गुजारने पड़ जाएंगे। इसलिए अपने मुख पर 56 इंच का ताला लगा लेना। लेकिन जब भी आप गुस्से की अवस्था में हो, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, क्योंकि राहु तुम्हें विवादों में डालेगा। मान लो आप कहीं बाजार गए तो आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी जहां आपको बीच में बोलने का मन करेगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो दो पक्ष अगर विवाद कर रहे हैं, चाहे वो मेरे पहचान के हो, मुझे बीच में नहीं कूदना है, वरना सारा मामला घूमकर आप पर ही आ जाएगा। आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा। अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भूखा इंसान है,
कोई गरीब इंसान है जिसका कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई उसे खाने को नहीं दे रहा है, तो वहाँ तुम्हें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी है और उसे भोजन देना है। यहाँ पर शनिदेव की और कृपा तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन राहु हार नहीं मानेगा। इस बात को गांठ बांध लेना, आगे तुम्हारी और परीक्षा होगी और उस परीक्षाओं में तुम्हें पास भी होना है। करोड़ों में संपत्ति तुम्हारे घर आएगी। कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करो तो धन वैभव मिलता है, कुबेर जी की पूजा करो तो चारों तरफ से धन वर्षा होती है। लेकिन एक बात आपको किसी ने नहीं बताई, जब राहु कृपा बरसाता है तो इंसान चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। बड़े बड़े शोरूम उसके हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें भी उसकी हो जाती है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चंद दिनों में इंसान के सारे काम बन जाते, तो उस राहु को हमें सुधारना है। वही राहु जब खराब हो जाता है तो इंसान का सम्मान चले जाता है, लोग उसे कुछ भी समझना बंद कर देते हैं, उसका परिवार उसे नहीं समझता, वो इंसान अकेला हो जाता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि जीवन में उथल पुथल मची हुई है, परिवार वाले मेरे साथ नहीं है, मैं काफ़ी अकेला हूँ, डिप्रेशन में हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ से मुझे अपमानित करके भगा दिया जाता है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, कोई मुझे महत्व नहीं देता, मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं कुंडली में गड़बड़ा रहा है। उसे सही कैसे करना है, उपाय इस वीडियो में अंत में मिलेंगे। लेकिन अभी सावधानियों की बात होगी, आखिर आप ऐसी कौन सी सावधानी बरते ताकि पाप ग्रह का दुष्परिणाम आपको नहीं झेलना पड़े। गुरुजी आपको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गुरुजी आपके साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, आपको जानते हैं, आपकी आदतों को समझते हैं। आपकी एक आदत है कि आप बाहर की महिलाओं को जितना सम्मान देते हैं उतना घर की महिलाओं को सम्मान नहीं देते। बोलने में सबको आता है कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, मेरी पत्नी मेरे लिए लक्ष्मी है, लेकिन क्या सच में आपने ये फ़र्ज़ निभाया है? ध्यान से हमारी बात को सुनना। कभी कभी जब आप काम के लोड में घर जाते हो और आपकी पत्नी आपसे बार बार कोई सवाल करने लगती है तो आप तुरंत उसको डांट देते हो। अगर आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए खेल रहे हैं और अचानक से उनके हाथों से गुलदस्ता टूटकर नीचे गिर जाता है तो आप उन्हें मार देते हो, आप उन्हें चिल्ला देते हो, डांट देते हो, बहुत भयंकर। या मान लीजिए आपको पैसों की चिंता है, किसी प्रकार की कोई समस्या है और उसी समय आपके माता पिता जो भी बुजुर्ग हो चुके हैं वो आपसे कुछ पैसे मांग लेते तो अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है। क्या आपको दिखता नहीं है अभी घर के हालात कैसे हैं? आपको पैसा मांगने में शर्म नहीं आती? जब देखो जब पैसे मांगते रहते हो। अब एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा करने से इंसान का राहु तो क्या हर ग्रह बिगड़ जाता है, क्योंकि इंसान को एक बात समझनी होगी कि हर स्थिति, हर घटना और हर योजना तय है। आज की जो चीज़ टूटती है वो टूट कर ही रहेगी, आज के जो तुम्हारे दिमाग में विचार आना है वो आकर ही रहेगा। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो कि किसी पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हर इंसान के प्रति प्रेम लुटाओगे तो बदले में प्रेम पाओगे। उस दिन आप अपनी पत्नी को समझाओगे, अपने माता पिता को रुपये दोगे और कुछ टूट जाने के बावजूद भी अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं करोगे, तो अगले दिन तुम देखोगे तुम्हारी परेशानियां हल होने लगेगी। अगले तुम दिन तुम देखोगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, उसकी आदत नहीं मानी, उन्हें धमकाया, अगले दिन परिस्थितियाँ और बिगड़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम अच्छी शक्तियों से तार को जोड़ देते हो, तुम खुद को एक बुरा इंसान के तौर पर व्यस्त कर देते हो, जिससे कि परेशानियाँ बढ़ती है। लेकिन एक सदाचारी इंसान, भगवान को मनाने वाला इंसान और नियति को स्वीकार करने वाला इंसान समय के साथ अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने वाला रहता है। अब गुरुजी तुम्हें एक सावधानी बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो और अपने सौभाग्य को कम मत होने देना, क्योंकि आगे जो सावधानी तुम्हें जानने को मिलेगी वह तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें किसी की बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना है। देखिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी हड्डियाँ तो वैसे ही कमज़ोर हो जाती है और जब हम उन पर गुस्सा दिखाते हैं तो हम खुद को बड़ा पहलवान महसूस करते हैं। लेकिन वाकई में उनके ऊपर जब आप गुस्सा दिखाते हैं, जब आप उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें मार देते हैं, गलती से उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इससे उनके नौग्रह खराब हो जाते हैं, शनि आपका बिगड़ जाता है और आपको भयंकर प्रकोप
का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि एक बात तो तय है कि कर्म लौट कर आएगा। एक दिन आप भी बुजुर्ग होंगे और उसी प्रकार उस समय के युवा बच्चे आपके साथ भी वैसा करेंगे। तो जरा खुद के बारे में सोचिए, खुद के भविष्य के बारे में सोचिए, और साथ ही साथ तुम्हें बिना वजह किसी का हक नहीं छीनना है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। मान लो किसी का खाना आया है और वो खाना आप खा गए। मान लो किसी के लिए कोई चीज़ लाया है और वो चीज़ आपने रख ली, यानी वो थी किसी और की और वो आपने खुद अपनी बना ली, जबकि आपको उस पर अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ें इंसान के जीवन में बेवजह धन का नुकसान करवाती है। आगे जाकर आपको कोई नुकसान हो जाएगा जिससे आपके इस कर्म की भरपाई होगी, ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ कभी भी किसी व्रत का, त्यौहार या धार्मिक कार्य का अपमान मत करना। कभी कभी हम ऐसा लगता है कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति सोमवार का व्रत कर रहा है, ये व्यक्ति मंगलवार का व्रत कर रहा है, तो वो अपने मुख से कह देते हैं कि तू भी क्या इन झमेलों में पड़ता है। आखिर भूखा रहने से भगवान थोड़ी खुश हो जाते हैं। वास्तव में जो इंसान व्रत करता है वो अपनी श्रद्धा से करता है, वो अपने परमात्मा के प्रति अपना त्याग दिखाने के लिए उस व्रत को करता है। ऐसे में अगर आप किसी के व्रत का उपहास करोगे, किसी के व्रत का गलत ठहराओगे, किसी धार्मिक कार्य का मजाक उड़ाओगे, तो आपको बहुत भयंकर हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपको अपने मुख से 56 इंच का ताला लगा लेना है और एक भी मुंह पर गलत शब्द नहीं बोलना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और ज़िंदगी में जब भी मौका मिले ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, पीछे मत हटिए। लेकिन आज की दौर में सच्चाई क्या है, जब भी कोई आगे बढ़ता है उसकी टांग खींची जाती है और उसे नीचे गिराया जाता है। हर इंसान एक दूसरे के टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई भी यह नहीं चाहता कि मेरा अपना आगे बढ़े, कोई भी यह नहीं चाहता कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, मेरा पड़ोसी आगे बढ़े। सब चाहते हैं कि उनसे पहले मैं आगे निकल जाऊं। लेकिन भगवान यह चाहते हैं कि तू दूसरों का अच्छा सोच। मैं तेरा अच्छा उससे पहले कर दूंगा, लेकिन तू केवल खुद की झोली भरना चाहेगा और दूसरों को खुद के नीचे देखना चाहेगा, तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही जीवन का तू सत्य है और उसी सत्य को समझकर हम जिंदगी में आगे जा सकते हैं। एक बात आप ध्यान से रखें कि अपने आप को ये समझा ले कि मैं ऊपर वाले की हाथों की कठपुतली हूँ, जो वो जैसा चाहे मुझे नचा सकते हैं, मेरा खुद पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने घर को चला रहा हूँ, मैं अपने घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, आज ये जो घर वाले खाना खा रहे हैं ये राशन में लाकर दिया हूँ, तो ये अहंकार आपको नीचे गिरा देगा और कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जब भी आप कोई काम करें, जब भी आपको कोई काम सफल हो, तो आपको एक ही बात कहनी है कि ये काम तो परमात्मा की कृपा से हुआ है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मुझे माध्यम बनाया गया है। यहाँ तक कि आपके पास पैसा आता है तो गुरु जी की एक बात मानकर देखना, तुम्हें और ज़्यादा धन लाभ होगा। जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करना और एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी भर एक ही बात कहना कि मेरे जो घर वाले हैं, परिवार के सदस्य हैं, इनके भाग्य से मेरे पास पैसा आ रहा है। यूँ मत बोलना कि मैं रात दिन काम करता हूँ तब जाकर मेरे पास पैसा आता है, मैं ये करता हूँ तो मेरे पास ये पैसा आता है। आपकी गलत फहमी है। ऐसा करके तो आप और धन हानि और बढ़ रहा है। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो आपको बातों को घुमाना और इसी तरह से तुम सफलता को प्राप्त कर पाओगे। इसी तरह तुम बड़े मुकाम पर जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे होगा जो मुख से शब्द है वही तुम्हें ऊपर और नीचे ले जाएगा। एक अहंकारी इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे हैं, रावण को ही देख लो, उसके बाद सब कुछ था लेकिन फिर भी हार गया क्योंकि अहंकार भर भर कर था। तो आपको कामों में आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके पैसों का अहंकार नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़े रहोगी, जितना ज़्यादा भगवान के ऊपर निर्भर रहोगी और अपने हर कार्य को भगवान को सौंपते चले जाओगे, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें एक चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। वहाँ पर तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान और
ज़्यादा संभल कर करना होगा। जैसे कि मान लो आपको किसी ने धोखा दिया या फिर आपके साथ किसी ने छल कपट किया, वहाँ पर वो इंसान आपके ऊपर की मुकदमा चला सकता है। इसलिए आपको अपने सब पे ध्यान देना है। उसे ऐसी धमकी नहीं देनी है कि वो सबूतों को लेकर अस्वस्थ हो जाए कि आप ही पूरी तरह से गलत हैं। कई बार हम गुस्से में किसी को बोल देते हैं कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा। ये सब आपको नहीं करना है। अपने मुंह से 56 इंच का ताला लगा लेना है। एक भी शब्द आपको बुरा नहीं बोलना है, ठीक है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये बात ध्यान रख लेना है। गुरुजी आपको करने आए हैं क्योंकि गुरुजी चाहते हैं आपका लाभ हो, आपका मंगल हो, और अभी आपके हाथ में आप चाहते या ना चाहते खुद का मंगल हो। इसलिए सावधान रहें और बहुत सोच समझ कर किसी की धमकी दे, क्योंकि हाल ही फिलहाल में बहुत देने वाली बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है। क्योंकि इंसान जीवन में हर संभव प्रयास करता है आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ता भी नहीं, लेकिन जब कुछ वो पा लेता है तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, लालच आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ, सबका अपमान करने लगता है, नशे में धुत रहता है, काम गुता उसके अंदर बढ़ जाती है, आलस में बढ़ जाता है। उसका ऐसा मानना होता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं काम क्यों करूँ, मैं नीचे लोगों का करूँगा। तो वही इंसान पतन शुरू हो जाता है और अहंकार में आकर, क्रोध में आकर, लालच में आकर वो अपने हाथों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, अपने ही भविष्य में लुभा देता है। ये तो सब भगवान की लीला है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारी वाणी अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारे शब्द अच्छे होंगे तो तुम सबका दिल जीत लोगे, और तुम्हारे शब्द अगर खरकस होंगे तो तुम सबके सीने पे घाव कर दोगे। फिर ना वो तुम से बात करना चाहेंगे, ना तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। अब हम आपको एक बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं। गुरुजी ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना है। इससे तुम्हारा शनि, चंद्र और सूर्य मजबूत हो जाते हैं। माता पिता की सेवा से हर प्रकार का लाभ तुम्हें मिलता है, हर प्रकार की इच्छा तुम्हारी पूरी होती है। साथ ही साथ बुजुर्गों से प्यार करोगे, बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होगा। अब गुरु ग्रह मजबूत होगा तो भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा, भाग्य अच्छा होगा, तो काम बिना रुके बन जाएंगे। इसी के साथ साथ तुम्हें एक और काम करना है। काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। इससे क्या होगा, तुम्हारा राहु अच्छा होगा। काले कुत्ते का संबंध राहु के साथ होता है। कई सारे लोग काले कुत्ते की बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि उससे होता क्या है, शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, काल भैरव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, और राहु का भी कुंडली में मजबूत स्थान बनता है, जिससे कि बैठे बैठे काम बन जाते हैं। तो ये काम आप करके देखोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन अब 2 उपाय जो गुरुजी बताना चाहते उन्हें बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही उपाय तुम्हारा काम बनाएगा और यही उपाय तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा। उपाय अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें इस वीडियो को अंत में देखना होगा, और इन उपायों को जब तुम करोगे तो तुम्हारे मन में लालच नहीं होना चाहिए, जमाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं तो मन में चल रहा होता है कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे मुझे तो आज दुकान पर ये काम करना है, नौकरी में टारगेट पूरा करना, दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। लेकिन इन उपायों को करते समय मन शांत रखना, भगवान की भक्ति में स्थिरता रखना, लाभ तभी तुम्हें मिल पाएगा। अब मान लो तुम पैसा कमाना चाहते हो, अपार मात्रा में धन प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रकृति के नियमों को समझना होगा कि जो तुम दोगे वही तुम्हें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। तो तुम्हारी जो भी इनकम है, जितना भी तुम कमाते हो, उसका 1% या 2% जितनी तुम्हारी इच्छा हो हर महीने दान करने का नियम बना लो। तुम्हें वो इस तरह से दान करना है कि जमाने की ढंढोरा बैठना है वो तुम्हारे पता होना चाहिए, तुम्हारे माता पिता को भी पता होना चाहिए, तुम्हारी पत्नी को भी पता होना चाहिए, बस इसके अलावा किसी और को नहीं। तुम्हें पैसों के मुकाबले अनाज का दान करो, कपड़ों का दान करो,
ज़रूरत की चीज़ों को दान करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो कुछ मिला है उससे संतोष से जीवन में बिताने की कोशिश करो, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी की कमियों को देखता है वो हमेशा उदास रह जाता है, लेकिन बहुत कम होते हैं। कम होने के बावजूद भी जो मिला है वो इंसान उसमें खुश रहता है, वो कम से कम मालामाल हो जाता है। अब दूसरा उपाय गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं। अगर तुम अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना चाहते हो, क्रोध को खत्म करना चाहते हो, चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहते हो और अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करना चाहते हो, तो रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करते हुए मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। गरीबों की सेवा करनी है, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है, लेकिन उन भगवान के लोगों का अगर तुम सहारा बनोगे तो ऊपर वाला कितना खुश होगा, यह सोचकर सबकी मदद करनी है। चुगली और निंदा से दूर रहना है, झूठ बोलने वालों से दूर रहना है। अगर तुम बार बार झूठ बोलते हो तो नियम बनाओ कि कम से कम मैं 1-2 दिन में बिल्कुल भी झूठ ना बोलूं। फिर तुम देखोगे यह नियम तुम्हारा बढ़ता रहेगा और तुम एक दिन सत्यवादी बन जाओगे। और साथ ही साथ अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखो, हर स्त्री का आदर करो, और जितना ज़्यादा हो सके रोज़ अपने माता पिता के चरण को छुआ करो। और दान पुण्य करने में कंजूसी मत करना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना कोई भी भक्त नहीं जाएगा। एक प्यारा सा लाइक कर इस वीडियो को ही जानना चाहिए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक वीडियो हमें मिलती रहेगी। अभी के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद।